बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 की एक्सरसाइज है। इसमें इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में एक लॉन्ग का पार्ट इसमें से आता है और मिनिमम दो शार्ट इस एक्सरसाइज में से लाजमी जो हैं वो अटैम्प्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें नीचे दिए हुओं का। इसमें से हम एक पार्ट ले रहे हैं, पार्ट नंबर 3 हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं। इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है ये। 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है ना, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, b² माइनस 4ac। ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम जैसे आपने 1.2 की थी, x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू है, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू है, और सिंपल जो वैल्यू होगी वो c की वैल्यू है। आपने a, b और c की वैल्यूज़ लिख लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट कर लें। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लें, a की जगह a की वैल्यू पुट करें और c की जगह c की। मैंने आपको इतनी दफ़ा बारहा ये बात बताई है कि जब भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो आपने ब्रैकेट उस वैल्यू के गिर्द लगा लेनी है ताकि आपको प्लस माइनस के साइन की कन्फ्यूजन ना हो। -30 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस 900 आ जाएगा, और इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900 आ जाएगा। 25 4 ज़ा 100, 100 मल्टीप्लाई 9 विल बी 900। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 0। ये डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट इसमें से काफ़ी है, क्योंकि बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप जो है ना वो बाकी वाले पार्ट ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपने फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं। नेचर ऑफ रूट आपने नीचे दिए हुई इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट फाइंड आपने करने हैं। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का ऊपर वाला ही फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया है, उसका आंसर 0 से बड़ा आ गया है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे 5 आ गया तो 25 आ गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 5 का होल स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। एक डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे आपके पास, रूट्स आर रैशनल एंड रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स फिर होंगे रैशनल और अनइक्वल। ये पहला जो है रूट्स को फाइंड करने का तरीका है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से ज़्यादा आ गया है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। दूसरी इसकी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ गया है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। PS मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट मीन कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन है वो 0 से बड़ा, तो फिर उसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। फिर उसके रूट्स जो हैं वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। दो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 3 इसका रूल जो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है
वो बराबर आ गया ज़ीरो के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ऊपर पार्ट किया तो उस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो आया था। यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर जो है वो रूट्स क्या होते हैं जी, रूट्स होते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रूट्स फिर होंगे रैशनल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। लास्ट इसका जो है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो से कम आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस में चला जाए, तो फिर रूट्स पे क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स फिर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। हम नीचे लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। ये चार पार्ट हैं किसी भी जो है ना वो रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, अगर उसका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ जाए और वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो रूट्स जो हैं वो रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आंसर आ जाए, तो फिर वो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। ये चार टाइप्स रूट्स की हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है पेपर में। ये बहुत ज़्यादा शार्ट क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे इसके रूट्स की नेचर नहीं लिखते, इस वजह से उसको 1 नंबर दिया जाता है। वो बच्चे जो हैं वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के उसका आंसर तो निकाल देते हैं लेकिन आगे लिखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से उनका 1 नंबर कट हो जाता है। आपने जब भी ये पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के उसका आंसर निकाल के नीचे लाजमी लिखना है कि नेचर ऑफ रूट्स इसमें क्या है। उसमें रूट का नेचर जो है वो हमें क्या बताता है कि ये कौन से रूट्स हैं। इसमें से हम एक पार्ट चूज़ कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ही आपने फाइंड करना है। और पार्ट 2 हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b की वैल्यू लगाएं, a की वैल्यू लगाएं और c की वैल्यू लगाएं। अब इसे और ज़्यादा सॉल्व करें। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। अब इसमें से ये माइनस करें। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू -45। अब बच्चे यहाँ तक शार्ट क्वेश्चन कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो है शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऐसा रॉन्ग है। इसमें से आपको 1 नंबर वो देगा बोर्ड एग्जामिनर जो है। अब इसके आपने रूट्स लिखने हैं। नीचे आप लाइन लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों है रूट्स, क्योंकि इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो गया है, इमेजिनरी हैं ये रूट्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। आपने इसी तरह बाकी पार्ट भी जो क्वेश्चन 2 के है ना वो आपने सॉल्व करने हैं। बिल्कुल इजी वे है, बस आपने उसका बताना है कि ये रूट्स जो है ना वो हैं कौन से, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल है, इररेशनल है। सिर्फ आपने ये इसमें इजाफा करना है पहले 2 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, For what value of k the expression is? Find the value of k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और नीचे ये इक्वेशन दी हुई है k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 0 के बराबर रखें, a की वैल्यू लगाएं k स्क्वायर, b की वैल्यू लगाएं 2 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू लगाएं c इज़ इक्वल टू 4।
डिस्क्रिमिनेंट वाला ही फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें, इसका होल स्क्वायर लें, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो 4 4 ज़ा 16 k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया हमने। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें ओपन हमने कर लिया है, बाकी वैल्यू एज इट इज़। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16 k का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2k आ गए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 जो है वो बारी बारी सारों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट को रखें 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 रखा है तो ये सारी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। अब 4k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर माइनस करेंगे तो 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने ये इक्वेशन थोड़ी सी अरेंज भी कर लिया है और k स्क्वायर में से माइनस भी हमने कर लिया है। अब इस पूरी इक्वेशन में आपके पास -4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4। हमने -4 कॉमन लिया था इसलिए अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थ्री के स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा जो कि 0 ही बन जाएगा। अब इसके पेयर बना लें, 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाने के लिए हम तीनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी, फैक्टराइज भी और फार्मूला भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ही है, हम पेयर बना लेते हैं। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेंगे, -3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके 2 पेयर बनाने हैं जिसका आंसर -2 बने, तो 2 और 1 इसके पेयर बन जाएंगे, 3 और 1 सॉरी 3 और 1 इसके पेयर बन जाएंगे। 3 के साथ माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लग जाएगा। 3k स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3k कॉमन ले लें, 3k कॉमन ले लेंगे तो अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू आ जाएगी k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा लिख लेंगे। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो जाएगा और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एक k की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगी। और एक k की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये इधर +1 था, इधर आके क्या हो गया, -1, और k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये दो हमारे पास जो हैं वो k की वैल्यूज़ निकल आई हैं जो हमने क्वेश्चन में निकालनी थी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी है इसमें भी। और आपके पास जो है वो रूट ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, इनमें से सारों के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब 0 के बराबर होंगे।
और नीचे 3 पार्ट आपके पास दिए हुए हैं, तो इनमें से हम जो है वो थर्ड पार्ट चूज़ करते हैं जो कि बाकियों की निस्बत जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है। 3k प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू जो है वो 3k प्लस 2 आ जाएगी, b की वैल्यू जो है वो माइनस 5 इंटू के प्लस 1 आ जाएगी और c की वैल्यू जो है वो 2k प्लस 3 आ जाएगी। a b और c की वैल्यू लिख ली है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है हमने, वही सेम इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस में हमने डिस्क्रिमिनेंट का ही फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करें, ये b की वैल्यू है और उसका होल स्क्वायर है, तो b की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पुट की है और c की वैल्यू पुट की है। ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, अंदर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर 25 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया माइनस 4 इंटू। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3k को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6k स्क्वायर, 3k जब इस 2k से मल्टीप्लाई होगा, 3k जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9k। अब 2 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो 4k प्लस 6 आ जाएगा। 25 इसका होल स्क्वायर लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला आपने इस पे लगाना है, तो ये k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k आ जाएगा। माइनस 4 इंटू 6k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 4k मिल के कितना हो जाता है प्लस 13k प्लस 6। अब 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें और इस माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 25 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k, माइनस 4 सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 24k स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 52k आ जाएगा और माइनस 4 6 ज़ा 24। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्हें सिंप्लीफाई करें। 25k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर जो है वो माइनस होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। 50 में से 52 माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा और 25 में से 24 माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। k स्क्वायर वाले k स्क्वायर से प्लस माइनस हो जाएंगे, k वाले k से प्लस माइनस हो जाएंगे और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट से प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे k स्क्वायर वाला k स्क्वायर से, k वाला k से और 24 से माइनस हमने कर दिया है। अब अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखें, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही डिस्क्रिमिनेंट इसका आया हुआ था। अब इस पे दोबारा वो फार्मूला लगा लें, इसके पेयर बनाएं 1 के, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया ना, इस पे कोई भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, फैक्टराइज भी। फैक्टराइज में क्योंकि स्टेप्स कम होते हैं इस वजह से हम फैक्टराइज चूज़ करते हैं, तो इसके पेयर जो है वो माइनस k और माइनस k ही बनेंगे। 1 और 1 आपस में प्लस माइनस होके माइनस 2k हो जाएगा और माइनस 1 और माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस 1 हो जाएगा। हमने इसके दो पेयर बना लिए हैं, इन दोनों में से k कॉमन ले लो, k माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। k माइनस 1 और k माइनस 1 इसके दो जो हैं वो पेयर बन जाएंगे, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाला और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों सेम है, तो k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और k इज़ इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया और यही हमने फाइंड करना था कि k की वैल्यू आपके पास क्या आती है जबकि ये रूट्स इसके जो हैं वो इक्वल हैं।